वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। पाक प्रेम एक बार फिर से सामने आ गया। बड़ी खबर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पाक प्रेम नजर आया है। करतारपुर कॉरिडोर दरअसल पहुंचे थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है वहां इमरान खान को बड़ा भाई उन्होंने बताया। इमरान खान मेरे बड़े भाई हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह जिक्र किया। करतारपुर में नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा बयान दिया। जान लगे सिर्फ एको गल कहनी है, मुर्शद अपने दे दर ते मंगण आया एहो मुराद, साडी झोली पा साइयां अमन ते इतिहाद। जीवन सब मावां दे बचड़े बापूआं दे दिल शाद, ते अमन शांति ते आपसी भाईचारे दी बाबे नानक दी विचारधारा सदा रहे आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वालेकुम वालेकुम। I am CEO of Kartarpur sir. क्या बात है Sir, on behalf of Prime Minister साहब, अरे ऑनर मुल्क पाकिस्तान सबकी तरफ से सर आपको खुशामदीद सर। मेरा बड़ा भाई, Very warm. मेरा Very बड़ा भाई, warm. उसमें बहुत प्यार। We have been waiting for this day for so long. sir. ऑनर Yes, sir. बहुत Very warm प्यार। welcome. sir. थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू। आई एम ऑनर्ड, आई एम ऑनर्ड। आई डू नॉट डिजर्व दिस Sir, बट थैंक यू वेरी मच। ये हमारे एमएलए साहब हैं। आप बताते जाइए। मैडम आओ, मैडम कितने रह गए? मैडम के साथ आओ, हमारी साहब और इसी को लेकर बड़ी जानकारी बीजेपी की ओर से इसी पर हमला कर दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर इस बयान को लेकर हमला किया है बीजेपी पार्टी ने। जिसका डर था वही हो गया। बीजेपी ने कहा कि जिसका डर था वही हुआ। सिद्धू ने आज फिर इमरान की तारीफ की। जिसको लेकर डर था वही हो गया। यह जिक्र बीजेपी की ओर से किया गया है। देश को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि देश में राष्ट्रभक्त लोग रहें और शाख में उस प्रकार के लोग ना बैठे जो उस शाख को, उस टहनी को ही काट रहे हो। बंधुगण, मुझे सिद्धू की वो बात भी याद आती है क्योंकि यह दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस मस्ट बी हर्ड इन साउथ इंडिया एज वेल। आई एम रिमाइंडेड ऑफ व्हाट मिस्टर सिद्धू सेड अ कपल ऑफ years ago. Navjot Singh Sidhu has the audacity of comparing South India with Pakistan. He said that I am quite free in Pakistan. I like Pakistan because the food habits and the language I'm used to is in Pakistan. In South India, I'm confused because there I have to take dosa and idli and there is a language problem. So food problem, language problem in South India, while he's very happy in Pakistan. ये सिद्धू ने कहा था कि साउथ इंडिया में मुझे परेशानी है मगर पाकिस्तान में मुझे परेशानी नहीं है। यह आश्चर्य का विषय है। बंधुगण, अंत में मैं यही कह के समाप्त करूंगा कि हिंदू में कांग्रेस को आईएस और बोको हराम दिखता है। हिंदू में कांग्रेस को आईएस और बोको हराम दिखता है। इमरान खान में कांग्रेस को भाई जान दिखता है। पूरी कांग्रेस कहती है ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको ताली। यानी कि इमरान खान को लेकर पाक प्रेम एक बार फिर से उजागर हो गया। करतारपुर कॉरिडोर को खोले जाने को लेकर शुक्रिया इससे पहले भी किया था और एक बार फिर से बड़े भाई का जिक्र उन्होंने कर दिया है और इसी पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। और जाहिर है कहा है कि आईएस इनको नजर आते हैं हिंदुओं में, लेकिन स्थितियां ऐसी है कि पाकिस्तान को लेकर भाईजान कहा जाता है। संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ प्रधान संपादक जुड़ गए सुनील राउत जी। सुनील राउत जी, ये जो स्थितियां हैं, पाक प्रेम जिसका डर था वही हो गया, ये संबित पात्रा ने, बीजेपी ने कहा और वही स्थितियां देखने को मिली है करतारपुर में। बिल्कुल हेमंत, देखिए ये समझ से परे है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जाहिर तौर पर हो सकता है कि इमरान खान आपके बहुत अच्छे दोस्त हो, क्रिकेट के दौर में भी आप दोस्ताना आपका रहा हो क्योंकि दोनों के क्रिकेट के मैदान में संबंध रहे हैं। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता कि इसे बताने की जरूरत क्या है क्योंकि अब आप एक खिलाड़ी नहीं है, अब एक राजनीतिक दल के नेता है और उस बयान के क्या मायने हो सकते हैं राजनीति में ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत है। लेकिन जानबूझकर इस तरह के बयान दिए जाना, क्या ये रणनीति है इसके पीछे कांग्रेस की, ये समझ से परे है कि इमरान खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और भारत के जब रिश्ते पाकिस्तान के साथ कड़वाहट वाले चल रहे हैं, उनके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए गए हो, आतंकी हमेशा वो एक्सपोर्ट करते रहता है, भारत को लेकर उनका नजरिया क्या है, ये सब होने के बावजूद अगर
सिद्धू पाकिस्तान में जाकर, करतारपुर साहब में जाकर इस तरह का बयान देते हैं तो ये सोच से परे हैं। और ये मुझे लगता है कि जिस तरह की कांग्रेस की नीति है, क्योंकि कांग्रेस आला कमान को भी अगर हम देखें, हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरह की किताब लिखी गई अयोध्या को लेकर, या फिर जिस तरह का मणिशंकर अय्यर का बयान आया हो, या बाकी नेताओं के जो बयान आए, उसको जिस तरह से डिफेंड किया गया कांग्रेस आला कमान की ओर से, मुझे लगता है कि वो जो प्रश्रय जो मिलता है और जो डिफेंड किया जाता है अपने नेताओं को, तो इनको लगता है कि हाँ, हमारा आला कमान इसी तरह से खुश होगा कि अगर हम इस तरह के बयान दे देंगे तो खुश हो जाएगा, हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दे को लगे हाथ ले लेती है। देखिए, संबित पात्रा ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उस मुद्दे को लपक लिया, और कहीं ना कहीं एक और बड़ा जो डैमेज है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो एक छवि बनी हुई है कांग्रेस पार्टी की, ये तो एंटी हिंदू पार्टी है, ये तो पाकिस्तान परस्त पार्टी है, उस पर एक और उस फेरिस्त में आपने एक नया वो जोड़ दिया। सुनील जी, लेकिन लगता है कि नेतृत्व पे जो लगाम की आवश्यकता है, नेतृत्व जो लगाम कसे, वो लगाम नजर आती नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू केवल ताली ठोकने में विश्वास रखते हैं, ये मान लिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी करतारपुर जब वो खुलने का जिक्र हुआ था तो पाकिस्तान की उन्होंने शुक्रिया अदा तक किया, मिलने के लिए वहां पर पहुंचे भी, और अब वही स्थिति बड़े भाई का जिक्र उन्होंने कर दिया। तो क्या मान लें कि किसी तरीके का कोई डर शीर्ष नेतृत्व को लेकर कांग्रेस पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू को है? नहीं, सिद्धू देखिए, पहले से जिस तरह की उनकी, जब भारतीय जनता पार्टी में भी थे, वो किस तरह के बड़बोले नेता है, वो किसी से छिपा नहीं है। अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस और सिद्धू के बीच, सोनिया और सिद्धू के बीच, शीर्ष नेतृत्व और सोनिया के बीच किस तरह से चिट्ठीबाजी हुई और किस तरह से उन्होंने सवाल उठा दिया आला कमान को, पंजाब को लेकर। उन्होंने कहा कि पंजाब का भविष्य मैं खतरे में नहीं डाल सकता हूं, पंजाब का भविष्य इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। तो सिद्धू कब क्या बोल दे ये किसी को पता नहीं है। मतलब जहां वो रहे हैं वो उसके लिए मुसीबत ही बने हैं। अब कांग्रेस पार्टी में आ गए, अब कांग्रेस पार्टी के लिए वो मतलब कांग्रेस पार्टी पता नहीं क्या मजबूरी है, वो उनको ढो रही इतने के बावजूद। पहले खबर आई कि वो इस्तीफा भी दे देंगे, लेकिन ये डैमेज ही कर रहे हैं पार्टी को, ये डैमेज ही कर रहे हैं। पार्टी के लिए कोई अच्छा बयान नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ फायदा हो जाएगा। इमरान खान के साथ अगर आप कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या फायदा हो सकता है? किसको सिंपैथी हो सकती है पाकिस्तान से, और खासतौर पर पंजाब में? हाँ, आप मान ले कि जहां मुस्लिम बहुल वोटर है तो उनको खुश करने के लिए आप बयान दे दे। अब पंजाब के चुनाव को लेकर इसमें क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल सुनील जी, लेकिन हिंदुस्तान का मुस्लिम भी इस तरीके के इस बयानों को इससे परहेज करेगा, लेकिन एक बड़ा नेता, एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये जिक्र कर दे तो इस समझ से परे हो जाता है। जैसा आपने भी जिक्र किया कि मुस्लिमों को रिझाने के लिए भले ही किताब लिख दी हो, वो को हराम हिंदुओं को लेकर कह दिया गया हो, ISIS तक कह दिया गया हो, लेकिन एक दुश्मन देश को लेकर यह जिक्र करना कि वो मेरे भाईजान हैं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हेमंत। देखिए, क्योंकि जिस तरह की भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो तलखी बनी रहती है, अगर पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के आप बयान देखें और हमारे देश के राजनीतिक नेताओं के बयान देखें तो एकदम उलटफेर दिखता है। वहां के जो नेताओं के बयान है उसमें कभी भी भारत की प्रशंसा, भारत के नेताओं की प्रशंसा, या भारत के जो लोग हैं मौजूदा उनके दोस्त है उसकी भी प्रशंसा नहीं दिखती है। बहुत बच बच के वो लोग बयान देते हैं और हमेशा उस बयानों में भारत की आलोचना करते हैं, भारत के नेताओं की आलोचना करते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों ना हो। कभी कभी हाँ, ये बात दिगर है कि यूएनए में जाकर राहुल गांधी के बयानों को कोट कर देते, लेकिन कभी वो प्रेज नहीं करते किसी को, किस चीज को। भला वहां पर हमारे एक नेता जो है वो पाकिस्तान में जाकर वो उनसे मदद मांग ले कि नहीं भैया आपकी मदद की जरूरत है, हमें तो मोदी जी को हराना है, ये बात अलग है। लेकिन ये यहाँ के नेता और ये बहुत बिल्कुल सुनील जी, माफी के साथ रोक रहा हूं, और शर्म की बात है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को लेकर कोई घटना हो जाए तब ये जिक्र नहीं करते, लेकिन भाईजान कहने से गुरेज भी नहीं करते हैं। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। खेमचंद जी, क्या कहेंगे? एक बार मौका मिल गया बीजेपी को, पाक प्रेम जाग गया नवजोत सिंह सिद्धू का? देखिए, बीजेपी को मौका नहीं मिला, बल्कि कांग्रेस का जो देश विरोधी सोच है वो फिर से सामने आ गई। ये इमरान खान को भाईजान कहते हैं, कहो आप बार बार भाईजान कहो, लेकिन आप उस भाईजान से बोलो कि वो पाकिस्तान में जो सिख और हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, सिख और हिंदुओं के साथ वहाँ पे जो किस तरीके की वहाँ पे घटनाएं हो रही है, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको जबरदस्ती से कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको रोका जाए। और वो अपने भाईजान से बोले कि भारत में लगातार जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में हमारे नागरिकों को मारा जा रहा है और टारगेट करके जो सिख और हिंदू उनको मरवाया जा रहा है, उसको बंद कराएं। अपने भाईजान से वो बोले, अपनी वो पार्टी से बोले, भारत विरोधी जो गतिविधियां चल रही है उनको रोके। बिल्कुल, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।